वंदे नंदसुतं कृष्णं वंदे श्रीवृषभानुजां वृंदावनं गोवर्धनं वंदे व्रजवसुंधरां। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूर्तो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। श्री प्रिया प्रियतम की नित्य रास क्रीड़ा भूमि श्रीधाम वृंदावन में, जिसे भक्ति की जननी भूमि भी कहा जाता है, आज यहाँ हिंदू जन जागृति समिति के उत्तर भारतीय अधिवेशन के तत्वावधान में आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी जैसा आप लोगों को विदित है, आपने सुना, पूज्य सद्गुरु जी ने अपने उद्बोधन में हिंदू जन जागृति समिति के लक्ष्यों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। मूल रूप से श्रीधाम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की भूमि है और भगवान श्री कृष्ण के लीला के जो दो पक्ष हैं, एक माधुर्य है, दूसरा ऐश्वर्य है। भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य पक्ष में वेणु का दर्शन है और भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य पक्ष में उनके पांचजन्य शंख का दर्शन है। अब जिस समय की ओर हमारा यह भारतवर्ष जा रहा है, जिस दिशा की ओर पूरा विश्व जा रहा है, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हमको चिंतन करना है कि हमारा सनातन धर्म कहाँ खड़ा हुआ है। विश्व में अनेकानेक बड़े धर्म हैं, कुछ छोटे धर्म भी हैं जिन्हें हम पंथ भी कह सकते हैं, एक प्रकार के मार्ग ही हैं। सनातन धर्म जो कभी पुरातन ना हो वही सनातन है, जो सदा सर्वदा हर काल में प्रासंगिक है। आज भी जिसके अंदर अवगाहन करने पर यह लगे कि आज अभी यही हमारे लिए ही इसके सूत्रों का जन्म हुआ है, उसको ही सनातन धर्म कहते हैं। दुनिया में जितने भी अन्य धर्म हैं, जो पंथ हुए, उनमें से वे सभी आदेशात्मक हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म जो है वह उपदेशात्मक है। आदेशात्मक धर्म और उपदेशात्मक धर्म, इसके अंतर को समझना चाहिए। आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, हिंदू राष्ट्र हमारा भारतवर्ष, इसे बनाना नहीं है, यह तो जन्म से ही हिंदू राष्ट्र है। परंतु जैसे श्री हनुमान जी को उनके बल का बोध जामवंत जी ने कराया, हिंदू जन जागृति समिति वही कार्य कर रही है, आपको बोध करा रही है कि आप हिंदू राष्ट्र ही हैं, आपको बनाना नहीं है। पूज्य सद्गुरु जी ने अभी कहा कि स्वबोध, आपको उस बोध को जागृत करना है हर हिंदू निवासी के अंदर कि आप हिंदू राष्ट्र में ही जन्मे हैं। अपने गौरवशाली अतीत को जो भूल जाता है, उसका स्वर्णिम भविष्य भी मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए जो उच्चतम भविष्य की परिकल्पना रखता है, उसको अपने गौरवशाली अतीत का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। हम जहां थे, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया है। मैं बोलता हूं भारत सोने का सिंह है, भारत सोने की चिड़िया नहीं है। अपने आत्मबोध से यह पहचानना है कि हमारा हिंदू राष्ट्र यह स्वर्ण सिंह है, सोने की चिड़िया नहीं है। गौरवशाली अतीत का स्मरण करते हुए हम स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमको यह बहुत आवश्यक है कि नित्य निरंतर, जैसे श्री हनुमान जी लंका में जब गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बार बार रघुवीर संभारी, बार बार वह अपने उद्देश्य को संभाल रहे हैं।
निरंतर उसका स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। क्यों? जिससे यह स्पष्ट रहे, आत्मबोध बना रहे कि मेरा दायित्व क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य के द्वारा अपने समाज के हित को सभी के बीच में बांटना है। तो बार बार रघुवीर संहारी, श्री हनुमान जी के समान अपने उद्देश्य का बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। गौरवशाली अतीत स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करता है यदि बीच का सेतु, जिसे हम आत्मबोध कहते हैं, स्वबोध कहते हैं, पूर्व बोध कहते हैं, यह बना रहे। तो भारतवर्ष भगवान श्री कृष्ण का शंखनाद, उनका ऐश्वर्य पक्ष, ये बड़ा अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण की वेणु का हम स्मरण करते हैं, परंतु आज आवश्यकता उनके शंख का स्मरण करने की। उनके शंख का भी हम स्मरण करें। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में उनकी शंखत ध्वनि का आज आत्मबोध के रूप में स्मरण करना है। निरंतर हम स्मरण करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हे पार्थ, मैं प्रत्येक युग में आता हूं धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए, साधुओं का ताप हरने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही है, वही बात श्री हनुमान जी के लिए श्री तुलसीदास जी ने भी कही है। और इसी श्लोक को श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते हुए कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुल। यही मंत्र। भगवान के आने जाने दो अवतारों के बीच का जो रिक्त स्थान है, उसमें धर्म की मर्यादा की स्थापना श्री हनुमान जी करते हैं। वो धर्म की मर्यादा की स्थापना सनातन धर्म की मर्यादा की स्थापना है। प्रत्येक व्यक्ति श्री हनुमान जी से यह सीख सकता है कि जो राम कार्य है वही राष्ट्र कार्य है। हम सनातन भारतवर्ष में राम को और राष्ट्र को अलग अलग दृष्टि से नहीं देख सकते। श्री हनुमान जी हम सभी साधकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री राम का कार्य हमारे भारतवर्ष का कार्य है, यही राष्ट्र का कार्य है। राम और हमारा राष्ट्र ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। भारतवर्ष इस सनातन राष्ट्र की आत्मा है श्री राम, और श्री राम की आत्मा है श्री हनुमान जी। तो श्री हनुमान जी जिस कार्य के लिए गए हैं, मैं स्मरण करूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूज्य गुरु जी का, उनका एक कथन है श्री हनुमान जी के बारे में जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो कथन ये है कि श्री हनुमान जी से प्रत्येक सनातन धर्म के साधक को क्या सीखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि श्री हनुमान जी का निरअहंकार पूर्ण, निस्वार्थ राम सेवा में जो समर्पण है, यही हर साधक को सीखना चाहिए। ये पूज्य गुरु जी का उद्बोधन है जो मैंने आपको निवेदन किया है। तो श्री हनुमान जी का जब दर्शन करें, दो चीजों का त्याग, यदि आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पुनः इसकी उसी गौरवशाली मर्यादा को स्थापित करना चाहते हैं, तो दो बातों का ध्यान प्रत्येक साधक को रखना चाहिए। एक तो निरअहंकार पूर्ण अवस्था में रहना चाहिए, दूसरा अपने न्यस्त स्वार्थों की बलि दे देनी चाहिए, अपने स्वार्थों से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए। तो निरअहंकार पूर्ण और निस्वार्थ भाव से राम सेवा होती है, वही राष्ट्र सेवा है। ये दो दोष मिट जाएं तो जितने भेद हैं वो सब मिट जाएंगे। और जब भेद मिटेंगे, ध्यान रखिए, राजनीति के बारे में एक कहावत है कि दो लोगों की समानताओं में राजनीति की कभी रुचि नहीं होती। राजनीति की रुचि हमेशा दो लोगों की असमानताओं में होती है। राजनीति का जन्म ही वहां से होता है
जहां दो लोगों में असमानता होगी, क्योंकि वो बीज वहीं पनपेगा, उसके लिए उसी भूमि की जरूरत है। तो आप राजनीति के खिलौने ना बन जाएं, आप भगवत नीति के साधक बने, श्री कृष्ण की सनातन नीति के साधक बने, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सभी प्रकार के भेद, जैसा पूज्य सदगुरु जी ने कहा, समस्त भेदों को भुला करके मैं हिंदू हूं, यह भारतवर्ष, यह हमारा स्वर्ण सिंह, यह सनातन राष्ट्र है, और उसी गौरवशाली अतीत में इसको लेकर के जाना है। आज जब भारत संगठित हो रहा है, आज जब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है, तो सारी दुनिया में खलबली मची हुई है। सारी दुनिया ये देख रही है कि कैसे भारत की आर्थिक प्रगति, कैसे भारत की सैन्य प्रगति, कैसे भारत की अन्य अन्य क्षेत्रों में प्रगति, इसको रोक लिया जाए, इसको बांध लिया जाए। इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र विश्व के पटल पर आज चल रहे हैं, जिनको हम देखते हैं। तो हमें बहुत संभल करके रहना है, आपसी छोटी चीजों में हम बट ना जाएं, हम मूल बड़े उद्देश्य का ध्यान करें। श्री वृंदावन बालाजी भगवान ऊपर विराज रहे हैं, उनका स्मरण करें, श्री हनुमान जी का स्मरण करें, और ये सीखें कि हमें राम कार्य के लिए उस यज्ञ में अपनी आहुति देनी है, लेकिन उस आहुति के लिए आपसी छोटे छोटे न्यस्त स्वार्थों से अपने को मुक्त रखना है। हम ओंकार वाले हैं, अहंकार वाले नहीं हैं। हमें श्री कृष्ण के उस प्रणव ध्वनि का स्मरण करना है, उस ओंकार ध्वनि का स्मरण करना है, जो सनातन धर्म की ध्वनि है। संस्था के सभी विविध कार्यों से आप परिचित हैं, उनके बारे में बहुत विस्तार से मुझे नहीं कहना, हम आप जानते हैं। उन्हीं समस्त लक्ष्यों के लिए अपनी आहुति को हमें देते रहना है। तो अपने सनातन धर्म के परंपराओं को, त्योहारों को, हमारी जो भी सूत्र सिद्धांत हैं, उनको आदर देते हुए वर्ष भर के जीवन को कैसे संचालित करना है, इसका प्रत्येक परिवार के अंदर ध्यान रखा जाना चाहिए। नई चीजों में जो शुभ हो उसको स्वीकार करना चाहिए, परंतु वह सनातन विरोधी ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। शुभ का हमारी संस्कृति हमेशा से स्वागत करती है, परंतु किसी शुभ को दिखा करके उसके पीछे जो एक बड़ा षड्यंत्र चलता हुआ आ रहा है, उसके प्रति भी हमको सजग रहना है। और सजग रहते हुए कैसे हम भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करें, इसका निरंतर चिंतन चलते रहना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं।